तो आज हम देखने वाले हैं स्टॉक बाय एंड सेल का क्वेश्चन, जिसमें हमें एक एरे दे रखी है और हमें ये बताना है कि हमने किस प्राइस पे स्टॉक को खरीदना चाहिए था और किस प्राइस पे बेचना चाहिए था ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आए। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ही वो जो निकल के आएगा उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब इसका अप्रोच क्या है वो देखते हैं। तो हम इसका अप्रोच ये है कि हम हर एक दिन को एज अ सेलिंग डे कंसिडर करेंगे और प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि क्या हम हमारी जो अभी सेलिंग प्राइस है उससे प्रीवियस कौन सी वैल्यू होती जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आने के चांसेस थे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग के लिए हम 7 से स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़ से। तो हमारा बेस्ट बाई जो होगा वो हमारा 7 रुपीज़ ही होगा। ठीक है, और अब हम इसी को सेलिंग प्राइस भी कंसिडर कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस और बेस्ट बाई दोनों सेम नहीं होंगे, तो हम इसको एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 1 हो जाएगा और जो बेस्ट बाई था वो हमारा 7 रहेगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि अगर हमने सेल कर रहे हैं 1 रुपये पे और हमारा जो बेस्ट बाई था वो 7 रुपये था, तो हमारे यहाँ पे कोई प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्या? यहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी भी 0 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम ये भी देखेंगे क्या हमारा जो 1 है जो कि सेलिंग प्राइस है वो आगे आने वाले दिनों के लिए हमारा कोई बेस्ट बाई तो नहीं हो सकता है। अब ये कैसे चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे अपने प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करके कि हमारा जो प्रीवियस भी बेस्ट बाय था वो 7 रुपये था, लेकिन अभी हमारा बेस्ट बाय 1 हो सकता है, तो ये इससे कम है, तो हमारा बेस्ट बाय 1 हो सकता है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए होता है कि मिनिमम वैल्यू पे हम खरीदें और मैक्सिमम वैल्यू पे बेच रहे हो, तो हमारा बेस्ट बाय 1 हो सकता है, तो हमारा बेस्ट बाय हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे शिफ्ट कर देंगे 5 पे। अब 5 पे आने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारी सेलिंग वैल्यू अब 5 हो गई है और हमारा बेस्ट बाई हो चुका था 1। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कंपेयर करेंगे कि यहाँ से कोई प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्या? तो 5 माइनस 1 यानी कि हमारा 4 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक हमारा 4 निकल के आ रहा है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वापस से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो 5 है वो हमारा बेस्ट बाई कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं। ऐसा इसलिए है कंसिडर नहीं किया जा सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि 5 जो है वो 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बेस्ट बाय हमारा छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे वापस से आगे मूव कर देंगे। अब अगली वैल्यू हमारी सेलिंग डे हो जाएगी हमारी 3 रुपये, और 3 रुपये पे हम वापस से चेक करेंगे कि जो हमारा बेस्ट बाय है उससे यहाँ पे कोई प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्या? तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था पहले से उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो उसे अपडेट करेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे। तो यहाँ पहले मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 4 था, अभी यहाँ पे 2 निकल के आ रहा है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम 4 को 4 ही रहने देंगे और फिर वापस से आगे शिफ्ट हो जाएंगे 6 पे। अब हमारी सेलिंग प्राइस 6 हो चुकी है और हमारी जो बेस्ट बाई था वो अभी भी 1 ही है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ कोई निकल के आ रहा है क्या? तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 निकल के आ रहा है और हमारा प्रीवियस प्रॉफिट था 4 का, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा हो चुका है, तो ये हमारा 4 कट जाएगा और हमारी अगला मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 5 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ट बाय चेक करने की वापस से ज़रूरत नहीं है, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब अगले वाली वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे जो कि हमारा सेलिंग प्राइस अब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 जो हमारा सेलिंग प्राइस हो चुका है और बेस्ट बाय हमारा 1 ही था, तो ये माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे भी हमारा 3 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और अब चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो था उससे इक्वल है या बड़ा है क्या? नहीं, यहाँ पे अभी भी छोटी वैल्यू है 3 रुपये, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 5 का ही निकल के आया है पूरा एरे ट्रैवर्स होने के बाद, तो हमारा मैक्सिमम आंसर मतलब लास्ट में जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो हमारा 5 रुपये आएगा, जो कि हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम वो देख लेना, और ये बेसिकली लॉजिक था इसका। थैंक यू।